सो once again, मेक श्योर मेरी आवाज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो ना। यस ब्रो, क्लियर एकदम। तो चलो, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आईसीटी मंथली मेंटरशिप। आईसीटी टीचिंग 2 of 8। ये मंथली मेंटरशिप 2 है, ये सेकंड मंथ की मंथली मेंटरशिप चल रही है। अब इसमें देखो, जैसे कल अपन ने रिस्क टू रिवॉर्ड में बात की थी, अब आज अपन बात करेंगे हाउ टू फ्रेम लो रिस्क ट्रेड सेटअप। जैसे कि कल अपन जब बात कर रहे थे तो हम थोड़ा स्लो चलेंगे आज। मैं कल की वीडियो में बहुत फास्ट किया था, आज की वीडियो में थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। तो क्योंकि आज चार्ट है तो स्लो चलेंगे, केवल अगर थ्योरी होती तो मैं फास्ट चलता। तो आज अपन कल जितने भी मैंने एक सेटअप बनाया था, आई थिंक तो 6% सेटअप बताया था। 6% सेटअप में पर डे कैसे ट्रेड होते हैं। अगर आपको सिंपली अपना अकाउंट, एक और बात है कि आप में से बहुत लोग ट्राई करते हैं कि मेरा अकाउंट एक दिन में डबल हो जाए, एक वीक में डबल हो जाए, एक मंथ में डबल हो जाए, 6 महीने में डबल हो जाए। वैसा नहीं करना है हमको, बस हमारा अकाउंट 1 साल में डबल करना है। क्यों मैं 1 साल का टारगेट क्यों लिया? क्योंकि वो लो हैंगिंग फ्रूट है, पता है, बहुत छोटा टारगेट है वो। इजीली आप लोग वो कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। 1 साल में अकाउंट डबल करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लोग सोचोगे कि 1 साल में मैंने अकाउंट डबल किया, ओ माय गॉड मैंने 1 साल में अकाउंट डबल कर लिया, वैसा कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है। तो सिंपली आप चीजें 2-3 ट्रेड्स में भी कर सकते हो अकाउंट डबल, अगर ढंग से काम करोगे तो, ठीक है। और जैसे कि अपन 6% वाला जो मैंने लॉजिक बताया था लास्ट वीडियो में, तो अब उसी के अलावा और क्या क्या ट्रेड सेटअप्स अपन फ्रेम कर सकते हैं, लो रिस्क ट्रेड सेटअप्स। क्योंकि ये आरआर से उठ करके आ रहे हैं, तो इसमें अपन वही चार्ट खोलेंगे जो चार्ट प्रीवियस था, जो चार्ट प्रीवियस वीडियो में था, ठीक है। तो इसी चार्ट को अपन आज ओपन करेंगे। हाउ टू फ्रेम लो रिस्क ट्रेड सेटअप। अब सबसे पहले व्हाट मेक्स द सेटअप वर्थ टेकिंग। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं यार जो किसी एक सेटअप को वर्थ बनाती है कि हम उस सेटअप को ले सकें, समझ रहे हो, उस सेटअप्स को अपन ले सकें। और ऐसी क्या क्या चीजें हैं कि जो हमें नहीं करनी, क्या करनी, ये सारी चीजें अभी अपन देखेंगे, समझे। सबसे पहले, सिलेक्टिंग ट्रेड सेटअप्स ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट्स इज आइडियल, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपका कोई भी चार्ट, कोई भी ट्रेड जो है वो हायर टाइम फ्रेम से होता हुआ आना चाहिए। हायर टाइम फ्रेम से मीन 1 वीक, डेली। 1 वीक चलो आप स्किप भी कर सकते हो, बट जो आपका हायर टाइम फ्रेम से आना चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम तक, ये एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। कि आप हायर टाइम फ्रेम से ट्रेड को रिफाइन करते हुए छोटे टाइम फ्रेम में आ रहे हो, तो आपके जितने ट्रेड्स हैं वो हायर टाइम फ्रेम से रेफर्ड होने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड बैंक एनालाइज मार्केट्स ऑन डेली, वीकली, मंथली बेसिस। अब देखो, जितने भी लार्ज इंस्टीट्यूशन है वो 15 मिनट का चार्ट हमारी तरह लगा करके नहीं बैठते, और 1 घंटे का चार्ट, 2 मिनट का चार्ट, 10 मिनट, 5 मिनट का चार्ट लगा करके नहीं बैठते। ये चीज दिमाग से निकाल दो। लार्ज इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, बैंक जितने भी हैं, ये लोग डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जो चार्ट्स है, हम जो जो भी चीज हम फ्रेम करेंगे, वो चीज हम कहाँ से फ्रेम करते हुए आएंगे, हायर टाइम फ्रेम से फ्रेम करते हुए लोअर टाइम फ्रेम में आएंगे। थर्ड चीज, लोकेटिंग प्राइस लेवल्स दैट अलाइन विद इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो इज की, ठीक है। अब हमको क्या क्या प्राइस लेवल्स मार्क करके रखने हैं, मे बी, जो कि इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो से अलाइन होते हुए हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ही की है, ठीक है। वैसे अगर सबसे बेस्ट की अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको कुछ में नहीं फोकस करना है तो बस आप एक चीज में फोकस कर सकते हो, दैट इज टाइम। एवरीबॉडी विल से यू प्राइस, बट आई विल से यू टाइम, ठीक है। तो टाइम ऐसी चीज है, कहीं पे भी अगर मैं बात करता हुआ दिखूं तो प्राइस और टाइम, टाइम एंड प्राइस, टाइम एंड प्राइस, प्रेजेंट टाइम, तो आपको टाइम पे फोकस करना है ना कि प्राइस पे, समझ रहे हो। क्योंकि टाइम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, पुराना टाइम कभी वापस नहीं आ सकता, बट वही 24 घंटे दोबारा रिपीट हो रहे हैं, और वही 24 घंटे में मार्केट वही वही चीजें कर रहा है जो वो करता आ रहा है। नॉट एग्जैक्टली सेम, बट कर। Fourth, higher time frame setups from slow and provide ample time to plan accordingly. अब देखो, जितने भी हायर टाइम फ्रेम के सेटअप्स होते हैं वो बहुत स्लोली फॉर्म होते हैं, मानते हो इस बात को? Yep, होते हैं। अब जितने भी हायर टाइम फ्रेम के सेटअप्स होते हैं ना, उसमें आप आराम से प्लान कर सकते हो, 10 चीज देख सकते हो, ऐसा नहीं ऐसा कर लूंगा, ऐसा नहीं ऐसा कर लूंगा, ऐसा नहीं। यू गेट टाइम टू थिंक, ठीक है। यू गैस गेट टाइम टू थिंक। अब अगर आप मेरी तरह 15 सेकंड में आके 1 मिनट में आकर के जब ट्रेड करोगे तो उसमें सोचने का टाइम नहीं है। तो जो डे ट्रेडर नहीं है, जो इंट्राडे नहीं कर पा रहा है, जो डे ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा है, वो क्या करेगा, हायर टाइम फ्रेम में इस पर्टिकुलर चीज पे थोड़ा फोकस करेगा, क्योंकि उसमें उसको टाइम मिलता है। देखो, सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, सबका अलग अलग मेंटल कैपेसिटी होती है,
सबकी कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है, ठीक है। तो उन सारी चीजों को आपको अभी नहीं पता चलेगी। द आंसर इज आपको इंट्राडे भी करना पड़ेगा, स्ट्रेट ट्रेडिंग भी करनी पड़ेगी, स्विंग्स भी करने पड़ेंगे, मंथली भी करना पड़ेगा, 6% सेटअप भी करना, जो जो मैं बताऊंगा हर चीज करनी पड़ेगी। बट फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज मुझे विन कर रही है बार बार। लेट्स सपोज किसी भी पर्टिकुलर सेटअप ने आपको विन किया, आपने डायरी निकाली, आपने उसमें पूरा नोट डाउन कर दिया कि भाई इस चीज ने मुझे विन किया। नेक्स्ट चीज, आपने फिर से वही चीज ट्रेड की, उसने आपको फिर विन किया, आपने डायरी निकाली, उसको नोट डाउन किया, दैट्स कंप्लीट। आपने कोई और प्लान ट्रेड किया, वो ट्रेड आपको प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, आपने फिर तो कोई और प्लान ट्रेड किया, वो आपको प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, सब चीज आप नोट डाउन करते हुए चलोगे। एवरीथिंग, एवरीथिंग, आप हर चीज नोट डाउन करते हुए चलोगे। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपको बार बार समझ में आएगा कि जैसे कुछ होता है ना, दैट लिटिल बिट लक फैक्टर होता है, होता है, लक फैक्टर होता है, ठीक है। तो लेट्स सपोज कई बार आपने देखा होगा कि यार मैंने सब कुछ सही किया तो भी वो ट्रेड नहीं आया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम उनको सूट नहीं करता, या फिर वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से अलग ट्रेड कर रहे होते हैं। अब देखो बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड फाइंड करके उसको हायर टाइम फ्रेम तक होल्ड करना। अब ये बहुत सारे लोगों का कैरेक्टर है, बट बाकी सारे मेजोरिटियों की ग्रीड है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये कैरेक्टर है, बट बाकी सारे लोगों की ये ग्रीड है कि मैं छोटे टाइम फ्रेम का ट्रेड करूंगा। वो ऑलरेडी 1:12 1:15 दे रहा है उनको, बट फिर भी उनको कहाँ तक होल्ड करना है, मंथली तक होल्ड करना है। और उनका स्टॉप क्या है, 10 पिप्स, 5 पिप्स, ऐसा ऐसा स्टॉप है। तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपको आपका डिजायर्ड आर रिसीव हो गया है, देन यू शुड क्लोज द ट्रेड, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज, व्हाट कैन वी डू टू लोअर द रिस्क इन द ट्रेड। अब हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रेड में रिस्क को कम करने के लिए। अब ये काम की बात आ रही है धीरे धीरे, प्लीज ध्यान दें। द हायर टाइम फ्रेम हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, सो वी फोकस देयर। अब देखो, ये चीज डायरेक्टली कहना चाह रही है इस चीज। कोई कभी भी आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम के जितनी भी चीजें होती हैं वो इजीली वो हो सकती है, उसमें माइनर स्ट्रक्चर हो सकता है, इंटरमीडिएट टर्म लो हो सकता है, लॉन्ग टर्म लो हो सकता है, शॉर्ट टर्म लो हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारी चीजें फेल होगी, कई सारी चीजें बनेगी। अब देखो एक जैसे पर्टिकुलर एक आपने डे में एक ट्रेड फॉर्म किया, तो उस डे का जब आप उस हायर टाइम फ्रेम के ट्रेड को जब आप लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाओगे, तो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से आप ट्रेड को लेकर के आए रहे हो, तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा बहुत अच्छा होगा मार्केट कंपेरेटिवली। या फिर आप किसी 15 मिनट की चीज को हायर इन टाइम टाइम फ्रेम में, आप किसी 15 15 मिनट के, आप जस्ट इमेजिन 15 मिनट के चार्ट में आप आईसीटी खोल करके बैठे हो और आपने 2 3 हफ्ता पहले का कोई एफपीजे वहां पे आप मार्क करके चले गए और ऑर्डर ब्लॉक उसके नीचे है, तो वो उस एफपीजे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और फिर आप बोलोगे कि एफपीजे रिस्पेक्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम में जाकर के देखा ही नहीं कि उस पर्टिकुलर एफपीजे के जस्ट नीचे ऑर्डर ब्लॉक था उस पर्टिकुलर स्विंग का, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, the condition that lend to a trade setup on a higher time frame can be refined to lower time frame। अब देखो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, जो एक ट्रेड सेटअप को हायर टाइम फ्रेम से रिफाइन करते हुए लोअर टाइम फ्रेम तक ला सकती है, और हम वही चीज करेंगे, वही सारी चीजों पे ध्यान देंगे। ट्रांसपोज द हायर टाइम फ्रेम लेवल्स टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। सिंपल, जितने भी हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स हैं, हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं, अच्छे अच्छे लेवल्स है, लेट्स सपोज ऑर्डर ब्लॉक की ओपनिंग है, ऑर्डर ब्लॉक का हाई है, फेयर वैल्यू गैप तो अभी तक आप लोग पहुंचे नहीं हो फेयर वैल्यू गैप में, बिकॉज इट्स अ बेसिक मेंटरशिप, इट्स अ बेसिक मेंटरशिप। सो आप वहां तक अभी पहुंचे नहीं हो, ये थ्योरी वाले पार्ट है, तो अब मैं आपसे एफईजी नहीं बोल रहा। लेट्स सपोज ऑर्डर ब्लॉक है, और और क्या होता है आपके में बोल बैलेंस कर, और भी बहुत सारी चीजें, ऑर्डर ब्लॉक है, ओटीई है, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें, वो सारी चीजें जो आपने हायर टाइम फ्रेम में मार्क की हैं, वो सारी चीजें आपको रेफरेंस देती हुई लोअर टाइम फ्रेम में भी दिखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हायर टाइम फ्रेम में मार्क कर दी, वो चीज 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखी नहीं रही, बार बार हायर टाइम फ्रेम चेंज करोगे क्या? नो, ये चीजें रखनी है। फोर्थ, रिफाइनिंग हायर टाइम फ्रेम लेवल्स टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स अलाउ स्मॉलर स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड रिस्क। देखो, जब भी आप हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को लोअर टाइम फ्रेम में वो करते हो, रिफाइन करके भी लाते हो, तो वो आपको अलाउ करता है, मौका देता है कि आप लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे छोटा स्टॉप लॉस रख के हायर टाइम फ्रेम के टारगेट्स को रिसीव कर सकते। सिंपल। अब ये आपको रिस्क भी कम कर देता है, जब आप लोअर टाइम फ्रेम में आते हो तो ऑब्वियसली ये रिस्क भी कम कर देता है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप हायर टाइम फ्रेम के चार्ट्स को रिफाइन कर करके लोअर टाइम फ्रेम में लाओगे, तो आपको हेल्प करेगा आपका अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करने में और कम से कम रिस्क लेने में। इसीलिए बोलते हैं रिफाइनमेंट जरूरी है। अब ये आ जाते हैं सीधा सीधा कल के चार्ट। अब ये सीधा सीधा कल का चार्ट था। अब इसमें अगर आप देखो तो ऑड यूएसडी डेली चार्ट में है, डेली में ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। अब अगर आप यहाँ पे एंटर करते तो आपकी डायरेक्टली एंट्री कहाँ पे होती? ऑर्डर ब्लॉक के ओपनिंग पे। स्टॉप कहाँ पे होता? बिलो ऑर्डर ब्लॉक, और या फिर ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे। अब इसी चीज को मैंने क्या किया, ये देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, ट्रांसपोज द हायर टाइम फ्रेम लेवल्स टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स। ये मैंने क्या किया, ये हायर टाइम फ्रेम का लेवल है, ओपनिंग है उस ऑर्डर ब्लॉक की, मैंने इसको क्या किया, ट्रांसपोज किया। नोटिस वी ट्रांसपोज द डेली 0.7512 ऑर्डर ब्लॉक लेवल ऑन द 60 मिनट चार्ट। अब 1 आवर में आ गए, वो चीज हमको यहाँ पे दिख रही है। अब जैसे ही 1 मिनट में आते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सूप होता है, टर्टल सूप लॉन्ग सेटअप बनता है। कैसे बनता है, क्या, ये कल का चार्ट मैंने पूरा पूरा पढ़ाया था। अब देखो, जब भी अपन कभी लॉन्ग होने जाते हैं ना, तो हमको देखना पड़ता है सबसे पहले कि वहां पे सेल स्टॉप्स लिए गए कि नहीं लिए गए। अब क्योंकि देखो, सिंपल सिंपल सी भाषा है, सिंपल सिंपल सी बात है कि जब सेलर्स, सेलर्स बोलो सॉरी, मैं फिर सेलर बायर नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब भी मार्केट में सारे सेल स्टॉप्स ले लिए जाते हैं, सेल स्टॉप्स के नीचे कौन बाय करता है? स्मार्ट मनी। बाय स्टॉप्स के ऊपर सेल कौन करता है? स्मार्ट मनी। वो हमेशा अपोजिट चलते हैं, हमेशा अपोजिट काम करते हैं। और इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पे ये, अब बाय ऑर्डर्स पेयर्ड हो गए, किसके बाय ऑर्डर्स पेयर हो गए यहाँ पे, इसके नीचे आकर के किसके बाय ऑर्डर्स पेयर होंगे, स्मार्ट मनी के ऑर्डर्स पेयर होंगे। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर चीज को ध्यान से दें। अब इसके बाद यहाँ पे बाय स्टॉप से हमको पता है, we know here we have the buy stops। सॉरी, वो सॉरी 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 सॉरी, माइक डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं कैसे। आई थिंक सो वायर वगैरह कुछ खिंच गई होगी। अब आवाज आ रही है मेरी? आवाज फिर चला गया था। यस ब्रो, रुक अब आ रुक रही है कर आवाज। रहा। अब आ रही है? ठीक है, ओके। ठीक है। अब देखो, हमको पता है कि यहाँ पे बाय स्टॉप्स है, पूरा फ्लो टूट जाता है। हमको पता है कि यहाँ पे बाय स्टॉप्स है। अब देखो, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन में जूम करो, ऑर्डर ब्लॉक जैसे ही यहाँ पे आया, अब यहाँ पे अपने हमने क्या मार्क किया है, जो ब्लू रेंज है ये क्या डिफाइन कर रही है, आपको देखो, इस कैंडल की ओपनिंग को, इस कैंडल की हाई को। अब ये क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक के लो को, ऑर्डर ब्लॉक के हाई को मार्क करिए। अब यहाँ पे अब यहाँ पे बोलोगे लॉन्ग एंट्री यहाँ पे क्यों लगाई यार, लॉन्ग एंट्री तो यहाँ पे लगानी थी। अगर यहाँ पे आप +5 कर दोगे, जो कि आपका स्प्रेड होता है, +5 स्प्रेड करोगे, तो उसके बाद यहाँ पे आंसर ये आएगा। तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री थी। अब स्टॉप कहाँ पे लगाते, जस्ट बिलो 20 पिप्स।
अब हमको पता है कि कैंडल जैसे ही 50% के नीचे प्राइस आएगा, हमें पता है कि वो फेल हो जाएगा, तो हमारा जो स्टॉप होता 50% के नीचे होता, और मे बी सेफर साइड 20 पिप्स यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखो, अब इसी चीज को, ये देखो, अब यहाँ पे हमने अपन ने क्या किया था, कल यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे किया था, यहाँ पे हमारा स्टॉप था, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री थी, ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप था, हमारा जो एक्चुअल स्टॉप था 50% के नीचे था, बट 20 पिप्स रूल रूल के हिसाब से देखो तो यहाँ पे भी रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब नेक्स्ट, अब यही वो जगह है जो मैंने मार्क किया था। अब पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन में ध्यान से देखो, मैं चार्ट थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने चार्ट थोड़ा सा zoom कर, अब देख ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ इस पर्टिकुलर जोन में अपन एंटर हो रहे थे, अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एंटर हो रहे थे, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे स्टॉप आना था बिलो 50%, यहाँ पे हमारा स्टॉप आ रहा था। अब ध्यान से देखो कितना ऊपर था ये। यहाँ पे था वो डेली का ऑर्डर ब्लॉक का ओपनिंग, ये वो लाइन है, ये वो रेफर कर रही है। ये जो कैंडल थी, ये कौन सी कैंडल जिसने डिप डाउन किया, अब यही कैंडल जिसने डिप डाउन किया, अब इसी कैंडल को मैं अगर वो मान लूं, ऑर्डर ब्लॉक मान लूं, और ये कैंडल का ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, ये वाली कैंडल पे इस कैंडल का ब्रेक हो रहा है। अब इस कैंडल का ब्रेक हो रहा है कहाँ पे, यहाँ पे इस कैंडल का ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब चलो मैं आगे चीजें चीजें मार्क होती जाएंगी, तो मैं चीजें मार्क करके दिखा देता हूं। तो फिर अपन देखो, इस पर्टिकुलर पीस ऑफ प्राइस एक्शन में अपन जूम कर देते हैं, ये कैंडल यहाँ पे आई थी, और इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया था। अगले आगे 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 अगले पीपीटी में देखना, ICT interbank insight smart money buys under old lows and sells above old high। ये चीज मैंने अभी थोड़ा देर पहले यही चीज बताई, तो थोड़ा पहले बता थी, बट यही चीज मैंने बताई थी कि जब भी स्मार्ट मनी बाय करता है वो लो के नीचे बाय करता है। ये देखो, ये लो के नीचे क्या हुआ, तो सेम लॉजिक अभी अपन यहाँ लगा रहे थे, सी फोक्स, जो सेम लॉजिक अभी अपन यहाँ लगा रहे थे, अब वही सेम लॉजिक यहाँ लग रहा है। ये देखो ध्यान से, अभी वही सेम लॉजिक ये देखो यहाँ पे लग रहा है, सेल स्टॉप्स अंडर ओल्ड लो, बाय ऑर्डर्स पेयर्ड, बाय ऑर्डर्स पेयर्ड लो। अब यहाँ पे जैसे ये कैंडल आता है, इसको अपन ने क्या बोला, ऑर्डर, ये कहाँ पे ब्रेक हुआ है, यहाँ पे टर्टल स्लोप लॉन्ग सेटअप, जो कि यहाँ पे जो सेटअप था सेम सेटअप यहाँ पे भी अप्लाई करते, तो हमारा स्टॉप क्या होता, कैसे होता, चीजें थोड़ी जूम कर देता हूँ। ये देखो, ओपनिंग में अपन एंटर हो रहे होते हैं, यहाँ पे इस ओपनिंग में अपन एंटर हो रहे होते हैं, ठीक है कि नहीं, इस ओपनिंग में अपन एंटर हो रहे होते हैं, और हमारा स्टॉप कहाँ पे होता है, यहाँ पे। अब 15 मिनट के चार्ट में अपन ये चीज देख रहे हैं, और ये चीज 1 मिनट तक रिफाइन हो सकती है, इसी तरह ये 1 मिनट तक। अब यहाँ पे अभी आप देखो, तो 15 मिनट में जब अपन देख रहे, तो हमारी एंट्री कहाँ थी, 0.756, 756, सर आवाज कट कट के आ रही है, किसको साउंड आ रही है, प्रॉब्लम मुझे सर सूरज। ओके ओके, बाकियों क्लियर आ रही है क्या, बीच में थोड़ी सी ये दिक्कत थी बस। बीच में कोई दिक्कत, मे बी यार, सॉरी अगर बीच दे बीच रहा में हो हल्की तो। हल्की ब्रेक हो रही है बस। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए यार, वाईफाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। ये जूम का कुछ फॉल्ट हो सकता है, इट कैन बी जूम फॉल्ट, सॉरी अगर वो भी है यार, प्लीज थोड़ा सा मैच। नो इश्यूज। और एल्स रिकॉर्डिंग तो अच्छी हो ही रही होगी, तो रिकॉर्डिंग में मैं सेंड कर दूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहीं पे ये चीज देखो, 15 मिनट का ओपनिंग था, अब यहाँ पे यही वाला जो सेटअप है, ये टर्टल सूट सेटअप कैसे काम करता है आप समझ गए। अब यही चीज यहाँ पे भी तो हुआ, ऑर्डर लो ब्रेक हुआ, तो टर्टल सूट लॉन्ग सेटअप यहाँ पे भी बनाएंगे हम, ये हुआ टर्टल सूट लॉन्ग सेटअप, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप, अभी कितने का होगा, आई थिंक 17 पिप का स्टॉप लॉस पड़ रहा था यहाँ पे। अब इसी चीज को थोड़ा और रिफाइन करते हैं, देखो, अब इस पर्टिकुलर जो येलो वाली चीज है, इस पे ध्यान देंगे, इस चीज को मैंने जूम कर दिया, बड़ा कर दिया, अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इजीली देखेंगे, ये एक लो था, ये एक हाई था, ये एक ब्रेक था। तो सिंपली यार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ह्यूमन ही आइडेंटिफाई कर सकता है, कुछ ऐसी सिक्स सेंस की चीजें होती हैं यार, जो आपके उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी आंख कितनी शार्प है उस चीज को देखने के लिए। मैं इजीली देख सकता हूँ लो, हाई, लो, ब्रेक, was the order block opening, this was the low,
अब इसी चीज को यहाँ पे अगर आप एक्सटेंड करो, यहाँ पे एफवीजे है, मुझे भी दिख रहा है वहां पे फेयर वैल्यू गैप है, मुझे भी पता है कि ये पर्टिकुलर जो रेंज है इसके 50% तक प्राइस आकर के गया, मुझे भी दिख रहा है, बट वो सारी चीजें अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, तो वो सारी चीजें मत देखो प्लीज। आप ये देखो, इसी चीज को ध्यान से एकदम रिलैक्सिंगली देखो। मैंने क्या बोला था कि आपको कभी भी 3:1, 1:3 से ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 1:3 मिनिमम है। लेने को आप 1:8 भी देख सकते हो, 1:5 भी देख सकते हो, 1:12, 1:35, इजी, बहुत इजी होता है। बट वो मेरा स्टाइल है, इसलिए मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ। अगर वो आपका स्टाइल नहीं है, आप छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेड्स को बड़े होल्ड नहीं कर पा रहे और जबरदस्ती प्रयास कर रहे हो, तो फिर आप लोग को दिक्कत होने वाली है। अब आईसीटी इंटरबैंक इनसाइड saying to take an actual profit, taking an illustration, risk to reward model is step down। यहाँ पे जो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आपकी एंट्री थी, है ना। अब जैसे ही अपन ने इस चीज को 5 मिनट में टाइम फ्रेम में किया, ये हो गया लास्ट अपक्लोज कैंडल। अब आपकी यहाँ पे चेंज हो गई, ये अब बोल रहे होगे कि यार थोड़ी देर पहले ये मार्क थे, अब ये मार्क थे, और छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा, ये एज एन ऑर्डर ब्लॉक एक्ट करेगी। तो कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं folks, जो आपको अभी, अब देखो यहाँ पे आप, मैं सिंपल सा, आप लोग बैच 3 वाले हो, इसलिए मैं ये इनसाइट दे रहा हूँ, वरना मैं इनसाइट नहीं देता। अब ये लें कि ये लें, सिंपल सिंपल बताओ, फेयर वैल्यू गैप था तो आप इसको ले लेते, यहाँ से यहाँ तक आप मार्क करते, तो इक्विलिब्रियम के नीचे जो प्राइस था उसको ऑर्डर ब्लॉक रेफर कर लेते। वैसे तो इसी को करना था, जिसकी आंखें ये देखने के लिए तैयार है, जिसको पता है ये करना था, उसने यही किया। बट जो नहीं समझ पा रहा उसके लिए मैं इजीली दे रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप को रेफरेंस ले लो, इक्विलिब्रियम के नीचे है, इसको ले लो। यहाँ से यहाँ एक स्विंग मान रहे हो, यहाँ से यहाँ एक स्विंग मान रहे हो, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फोक्स जो डेफिनेशन और दिखने में अलग होती है। अब जैसे देखो, हमको पता था कि जो नेक्स्ट बाय स्टॉप्स है यहाँ पे, बाय स्टॉप्स यहाँ से, अब बाय स्टॉप्स लेने से पहले पहले ही हमको 1:3 मिल चुका था। और हमारे जो प्रीवियस ट्रेड की एंट्री थी वो कहाँ पे थी, पे थी 1 आवर के हिसाब से हम एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे है। 5 मिनट के हिसाब से एंट्री कर रहे हैं, एंट्री यहाँ पे। और सेम रिस्क टू रिवॉर्ड जो अपन कल सोच रहे थे यहाँ पे लेंगे, कल जो अपन रिस्क टू रिवॉर्ड सोच रहे थे कि अपन यहाँ पे लेंगे, कल अपन ने यहाँ तक इसी ट्रेड को होल्ड किया था, अब अपन उसी ट्रेड को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं यहाँ तक, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ऑलरेडी टू बी मून जा चुका है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब देखो, इस नोट को पढ़ लो सर, पढ़ लो। Note that the hourly long entry where the 5 minute 1:3 unfolds, जहां पे हम 1:3 लेकर के खत्म हो चुका है, वहां पे हमको 1 आवर एंट्री दे रहा था। हमारा आउट और रॉन्ग, जहां पे हमको 1 आवर एंट्री दे रहा था, वहां पे अपन ने ऑलरेडी ट्रेड्स ले लिए हैं। कैन यू सी दैट, कैन यू इमेजिन दैट, ये देखो। हम्म, 1 आवर हमको यहाँ एंट्री दे, इस पर्टिकुलर हाई पे, यही पर्टिकुलर हाई यहाँ पे मार्क्ड है, ये देखो, ये यहाँ पे वही वाला पर्टिकुलर हाई मार्क्ड है, ये रहा। अब इस चीज को कैसे करते हैं देखो, देखो जहां पे हमारी एंट्री थी, उस एंट्री तक पहुंचने से पहले ही हम 1:3 लेके निकल चुके। इसी को बोला गया है रिफाइनमेंट। ये होती है रिफाइनमेंट, ना कि वो कि उसी पर्टिकुलर चीज, उसी पर्टिकुलर एजेंसी को जा जा करके छोटे टाइम फ्रेम में लगा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं इजीली। तो आज की क्लास बस मैं इतनी ही छोटी रखने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डाइजेस्ट करने में टाइम तो जाएगा आपका, बहुत अच्छा खासा टाइम आपका जाएगा ये चीजें डाइजेस्ट करने। क्योंकि जब तक देखो, आप लोगों को सिखाना मैं मानता हूँ ज्यादा मुश्किल कंपेरेटिवली उन लोग को सिखाना जिन लोगों को कुछ नहीं आता, क्योंकि आप लोग वो गन हो जिसको पहले से कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से कैलिब्रेट करके रखा है। तो जब एक यूज्ड गन मेरे पास आएगी, तो मैं उस यूज्ड गन को पहले अपने हिसाब से कैलिब्रेट करूंगा, और इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट्स दैट सिंपल। तो प्लीज अब सब लोग अपने अपने माइक म्यूट करके डाउट्स पूछ लेंगे जिसको जो डाउट है, ठीक है। आई डोंट थिंक सो, मैं आज बहुत स्लो गया हूँ, किसी को डाउट होगा, बट फिर भी डाउट प्लीज पूछ लेंगे। यू गाइस हैव 5 मिनट्स।
भाई किसी को कोड आउट नहीं? नहीं ब्रो, नहीं अभी के लिए तो नहीं है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, डाउट नहीं है। ये मेरे मेरा होपफुली डाउट कर होगा, लूंगे। लेकिन हम इसको दोबारा देखेंगे तब पूछेंगे। वो ऐसे ही होता है, जब मैं सामने रहता हूँ तो डाउट नहीं आता। जब तुरंत की चीज होती है तो तुरंत की चीज दिमाग से एकदम जल्दी से नहीं जाती। जब इसी सारी चीज को आप चलिए चार्ट पे खोजने जाओगे ना, तो यही सारी चीजें आपको क्या मिलेंगी, अरे यार उसमें तो ऐसा हुआ था, अब यहाँ तो चार्ट चेंज है, अब इसी चीज को, अरे ये ऐसा, अरे फिर फिर वीडियो देखोगे, फिर इसने यहाँ पे क्या ऐसा। ये सारी चीजें ऐसी ही होती हैं, यही इसका प्रोसेस है। ऐसे ही चीजें करनी है, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अभी मैं भी ये सारी चीजें असली चार्ट में दिखा सकता हूँ, मैं भी ये सारी चीजें कर सकता हूँ, बट मैंने अभी पुरानी वीडियोस में दिखाई भी है सारी चीजें अपने चार्ट में करके, बट उसमें कुछ क्रिएट नहीं हुआ, उसमें केवल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ आप लोगों को, केवल कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। दो दो चार्ट्स देख करके कि इस पर्टिकुलर चार्ट को सीख करके अगर आप डाइजेस्ट कर लोगे, डाइजेस्ट करने बोल रहा हूँ, रटने नहीं बोल रहा हूँ। डाइजेस्ट करना और रटने में बहुत अंतर है। डाइजेस्ट करना मीन वो लाइफ टाइम के लिए डाइजेस्ट हो गया। और दूसरी बात, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, दो तीन ग्रुप में मैं और हूँ, आजकल आईसीटी की बहुत लहर सी चला रहे हैं लोग कि भाई फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना है, ये सुना है, अभी ट्रेंड चल रहा है इंस्टा तो मैं देख रहा था। तो फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना है, तो दो लोग सिंपली बात कर रहे हैं, ऐसे होती ट्रेडिंग, ये होती है, तीसरा बंदा आकर के उसमें बोलता है कि भाई फेयर वैल्यू गैप का नाम सुना है। तो मैं वो रील्स देख रहा था, तो अब पर्सनली जो चीजें आप सीख रहे हो, वो चीज आप पे करके सीख रहे हो। ये जो मेंटरशिप आप देख रहे हो, ये यूट्यूब में फ्री अवेलेबल है, बट किसी को नहीं पता कि इसका रियल यूज क्या होता है। कोर कंटेंट जस्ट सब आएंगे नेटफ्लिक्स की तरह देखेंगे और पास करके चले जाएंगे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कोर कंटेंट ही वो कोर है भाई, कोर कंटेंट मतलब नाम से समझ में आ रहा है यार, वो कोर कंटेंट है, वो बेसिक्स है। इतनी थ्योरी में जो काम नहीं करेगा उसका प्रैक्टिकल कैसे अच्छा रहेगा, तो सिंपल है। अब आप खाली एफपीजे पढ़ लिए, 2022 का मॉडल पढ़ लिए, 2023 का मॉडल पढ़ लिए, आपका कोर कंटेंट क्लियर नहीं है, आपका कोर कंटेंट क्लियर नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्लियर नहीं है, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्लियर नहीं है, तो क्या कर लोगे? लॉस ही होगा इन द एंड ऑफ द डे, लॉस ही होगा। आपको ये नहीं पता कि सेल स्टॉक से यहाँ पे मार्केट लेने आ रहा है, आप हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में रहते हो, और सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे मोबाइल वालों को होती है, ये लोग हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में रहते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और आई थिंक सो यार, डीआरसी किसने किसने देखा यार, मैंने जो स्टॉक दिया था डीआरसी, आज वो 15%, आई थिंक 15 की 20% कुछ अप था। जिसने जिसने आई थिंक सो अकाउंट खोला था, उसको उसको मैंने एज अ गिफ्ट वो दिया था, लो भाई वो स्टॉक ले लो। और आज उसका 15% अप है। कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना उसमें, जिसका भी जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाना, बिकॉज डीआरसी ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। तो वो स्टॉक कभी उस प्राइस पे भी रिटर्न नहीं आएगा जिस प्राइस पे वो आज है। अगर वो ऐसा कर रहा है, इट मीन्स देयर इज सम फॉल्ट। वो कभी उस प्राइस पे रिटर्न नहीं आएगा, आज के प्राइस पे वो दोबारा कभी रिटर्न नहीं आएगा। गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप गैप अप करते हुए आपको 90% से 100% का रिटर्न देगा डीआरसी, और बस फिर वहां पे उसकी रैली खत्म होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो होल्ड करना, और जरा से भी बीच में अगर लैग आता है तो बाहर सेफ रहना। ठीक है। और हमारे बाकी लोग क्यों join नहीं हुए? अभी, अब तो चलो जनवरी आ गया, अब आप लोग रिलैक्स हो जाओ फोक्स, नेक्स्ट वीक से आप लोग दबा के ट्रेड करने वाले हो, टेंशन मत लो। कोर कंटेंट के साथ अगर आप लोग सुनो, खाली अगर आप लोगों ने कोर कंटेंट के साथ भी एफवीजी को मर्ज कर दिया, एफवीजी को, एफवीजी के अंदर आता है बीसी, बीसी के आता है एससीबी, सीबी के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बीसी के अंदर भी बहुत सारी चीजें, अब उनके अंदर ज्यादा कुछ ऐसा बताने वाली चीजें नहीं है, बट बहुत सारी चीजें। तो केवल अगर आप कोर कंटेंट की नॉलेज और सीबी बीसी को भी मर्ज करके अभी एक महीना ट्रेड कर लोगे, प्रैक्टिस, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिस। डमी अकाउंट्स, सो कॉल्ड डमी अकाउंट्स, डमी अकाउंट्स को बहुत अंडररेट किया जाता है कि भाई शी यार ये तो डमी अकाउंट ट्रेड करता है। भाई आप लोगों ने आज तक मुझे कभी मेरा लाइव अकाउंट ट्रेड करते हुए नहीं देखा, बट स्टिल यू गाइस आर लर्निंग फ्रॉम मी। सो स्किल होनी चाहिए, तो स्किल होनी चाहिए। डमी अकाउंट रियल अकाउंट से फर्क नहीं पड़ता। दैट डजंट मीन भाई कि मेरे पास रियल अकाउंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब अगले नेक्स्ट वीक से मैं ट्रेड करूंगा, तो मैं अपना लाइव 14-15 हजार जितने भी डॉलर्स के अकाउंट्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेरे पास 3 से 4 अकाउंट होंगे, सारे अकाउंट्स में ट्रेड कर करके लाइव बना बना के वीडियोस बना करके डालूंगा, दूंगा आप लोगों को।
और जैसे कि मैंने बताया, जिसके पास कैपिटल नहीं है उसको कैपिटल कैसे अरेंज करना है, तो मेरे को नहीं लग रहा कि आप में से कोई भी उस चीज को फॉलो कर रहा है या फिर अपने लिए काम कर रहा है और कैपिटल अरेंज करने का ट्राई कर। ठीक है, तो प्लीज फॉलो करो वो सारी चीजों को। तो मीटिंग। कैपिटल वाली बात जरा बता सकते हो, क्योंकि कैपिटल मैं वाली अवेलेबल बात, नहीं था तो मेरे को नहीं पता। कैपिटल वाली बात, और वो शायद वो लेक्चर मैंने कभी भेजा भी नहीं ना ग्रुप के उसमें, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ। कभी नहीं भेजा मैंने उस ग्रुप में वाला लेक्चर, इसीलिए नहीं भेजा। हाउ टू मेक कैपिटल, राइट। मैं पता है इसकी क्लास लेना नहीं चाह रहा था, चलो आज ले लेते हैं, आज मैं फ्री हूँ। और बैच टू और बैच वन पहले ही मैं अभी कंप्लीट करके आ गया हूँ। बैच एक्चुअली क्या हुआ ना, बैच टू में ना बहुत सारे लोगों को आज मैं थोड़ा लंबा ले गया, इसलिए आप लोग को 1 घंटा लेट हो गया। चलो मैं ये मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दूसरा मीटिंग का लिंक भेज रहा हूँ, उस पर ज्वाइन